अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 13। जी बिल्कुल, आज एपिसोड 13 है। मैंने जैसा लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि पॉडकास्ट इज नियर टू एंड, और हम एंड की तरफ जा रहे हैं स्टोरी के, क्योंकि अब हम स्टोरी को बस एंड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे कोई इस तरह के लोग जिनके साथ कोई इस तरह का वाकया हो, हम वो जरूर आपसे शेयर करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जिनके साथ कोई ना कोई वाकया, हम वो बताएंगे। और इस पॉडकास्ट के बाद मैं और अनम बैठ के एक व्लॉग करेंगे जिसमें जो मेरी फप्पो के घर चीज हुई थी हम वो भी बताएंगे, बल्कि अब्बू के थ्रू बताएंगे आपको, ताकि आपको पता लगे वो अब्बू वगैरह के होते वो होता क्या होता, हम वो भी बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसी से रिलेटेड है, जिन भूत चुड़ैलों से एग्जैक्टली यही, और बहुत जबरदस्त स्टोरी हम वो भी बताएंगे। तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा और वो जरूर सुनिएगा। अच्छा जी, खैर अब हम बात कर रहे हैं आज वाले पॉडकास्ट की। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मेरे साथ ये हुआ कि कोई एक जिन टाइप चीज जो थी वो मेरे पास आई और हमने उसका तोड़ कराने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड हमें जब किसी ने बताया कि भाई उसकी तरफ मत जाओ तो हमने वो चीज रोक दी, हम मान नहीं गए। अच्छा खैर अब क्या हुआ, अब हम इसमें डिग आउट कर रहे थे, अब हम लोगों के पास जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। अच्छा, मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, बल्कि हमारे दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों कॉमन है हमारे फ्रेंड्स। तो मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, उसने मुझे उस दोस्त का बताया कि यार तुझे पता है उसके वालिद साहब जो है ना वो थोड़ा इस चीज में है, और वो एक ऐसी जगह बैठते हैं जहां पे कोई इस तरह के सांप बैठते हैं जो इस तरह की चीजों का तोड़ करते हैं, या उनके पास कुछ इल्म है। अच्छा, जब बंदा प्यासा होता है ना तो कुएं की तरफ भागता है, तो मैं भी प्यासा था, प्यासा इन सेंस मुझे कोई ना कोई तोड़ चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ रोज कुछ हो रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार हम उसके पास जाएंगे। हमने जो उसको कॉल की, हमारा दोस्त था, हमने उसको स्टोरी बताई। वो कहता है आ जाओ मेरे अब्बू के पास। आस्ताना नाम दे सकते हैं उनको, या उनकी बैठक कह सकते हैं, जिस जगह वो बैठ के सारा काम करते थे या वो लोगों से मिलते थे या लोगों की मुश्किलात हल करते थे, हम उस जगह पहुंच गए। अच्छा, वो जगह थी सतपुर रोड के पास, काली टंकी के पास एक जगह थी। मैं और मेरा वो दोस्त हम वहां पहुंच गए। मेरा जो दोस्त है उसका नाम है वकास। मैं और वकास हम वहां पहुंच गए, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम जब वहां पहुंचे, हम वहां जाके पहले बैठ गए, वो थे नहीं, हम बैठे रहे। वो दोस्त जो था हमारा कॉमन फ्रेंड वो भी हमारे साथ बैठा रहा। फिर उसके बाद उसके अब्बू आ गए। जब उसके अब्बू आए तो हमने उनको स्टोरी बताई कि जी क्या स्टोरी चल रही है हमारे साथ। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ऐसे होता है, ये है, इस तरह है, इस तरह है। उन्होंने हमें कहा जी आप लोगों के ऊपर एक जादू है, जो आप लोगों के ऊपर जादू किया गया है, काला जादू है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप लोगों के साथ ये चीजें हैं और वो आपको तंग कर रही हैं। और उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि भाई मुझे अब वो बहुत चीजें तंग कर रही हैं। मैंने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया, मैंने जो हकीकत में वाकयात पेश हुए उनके बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया जी वो कुत्ता जो है हर वक्त मेरे ख्वाब में आता रहता है, वो जो पुराना घर है वहां पे मुझे कब्रें नजर आती हैं, और वो कब्रें मुझे इस तरह नजर आती हैं, वो फट रही हैं, कोई मुझे अंदर खींच रहा है, मुझे वो चीजें वहां पे एग्जैक्ट नजर आती हैं। वो कुत्ता मुझे हमेशा भूखा नजर आता है, बिल्कुल मरने वाला नजर आता है, और मैं खाना देने के लिए जा रहा होता हूँ तो मुझे कोई ना कोई रोक रही होती है। तो ये तमाम चीजें मैंने उनको सारी, वो ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, मैंने सारी स्टोरी उनको सुनाई। जब मैंने उनको सब चीजें बता दी तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है अब मैं आपको कुछ चीजें दूंगा जिसके ऊपर आपने एक्ट करना है। अच्छा, उन्होंने मुझे चीजें क्या दी, उन्होंने मुझे दिए 2 नींबू और 2 अंडे। अब आप सोच रहे होंगे नींबू और अंडे किस लिए दिए गए हैं। अच्छा, अब वो नींबू और अंडे आम नींबू अंडे नहीं थे। जो नींबू थे उनके ऊपर मार्किंग हुई हुई थी, उसके ऊपर पूरी डायग्राम्स बनी हुई थी, पूरी लकीरें थी, उस पर चीजें लिखी हुई थी। इसी तरह अंडों पे थी। उन्होंने मुझसे पूछा भाई आपका घर कहाँ पे है। मैंने कहा जी इस तरह गली के दरमियान में आता है। कहते हैं जंक्शंस कहाँ पे बनते हैं आपके घर के, 2 चौक्स कहाँ पे बनते हैं, चौक। मैंने कहा जी एक चौक उस साइड पे बनता है जहाँ पे 2 स्ट्रीट्स हैं, इस साइड पे 3 स्ट्रीट्स हैं, इस तरह बनते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने इस टाइम पे इस तरीके से एक अंडा इधर तोड़ना है, एक अंडा इधर तोड़ना है, एक नींबू इधर तोड़ना है, एक नींबू इधर तोड़ना है। अच्छा, अब मेरे लिए बड़ा वियर्ड था। मैंने कहा यार ये क्या है, कैसे हो सकता है, और इन चीज़ों से ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन देखिए मैं फंसा हुआ था, मैं उस वक्त बिल्कुल फंसा हुआ था, मैं डरा हुआ था, मेरे साथ चीज़ें बहुत सारी हो रही थी और मेरे पास ये चीज़ें आ रही थी। उस वक्त ये था कि मामा के साथ ये कंडीशन बहुत कम हो गई थी, लेकिन वो सारी कंडीशन अब इस तरीके से मेरे पे डाइवर्ट हुई थी कि हर वक्त मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, यही कैसे चल रहे हैं। खैर मैंने वो नींबू शीबू लिए, मैं नींबू लेके घर आ गया एक पैकेट में लेके। अब जब हम वहां से निकले तो जो हमारा कॉमन फ्रेंड था उसको हमने अल्लाह हाफिज़ किया, बहुत शुक्रिया जी आपके अब्बू ने हमें चीज़ें दी, अब हम आपको बाद में बताएंगे। हम वहां से निकले, मैं और वकास, हमने आपस में बात की। हमने कहा यार पता नहीं ये सच भी होता है कि नहीं होता यार, वकास पता नहीं ये क्या है ये वो। फिर हमने कहा यार इसमें करने में हर्ज क्या है, हम हर्ज देख लेते हैं। हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जो इस्लाम के बाहर है, और नौजुबिल्ला कोई गलत काम नहीं कर रहे, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, अंडे ही तोड़ने, नींबू तोड़ने, तोड़ लेंगे। खैर मैं आ गया घर, मैंने उनके बताए हुए तरीके के ऊपर अमल किया। मैंने एक चौक पे एक अंडा और नींबू तोड़ा, दूसरे चौक पे खड़े होकर दूसरा अंडा और नींबू तोड़ा। आप यकीन करें मैंने जिस दिन ये अमल किया उसके बाद से ये चीज़ें मुझे तंग करना ख़त्म हो गई। देखें कुछ ना कुछ तो पीछे लॉजिक है ना कोई तोड़ है। ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिनके साथ इस तरह की पावर्स मौजूद हैं। वो अच्छे तरीके से भी लोग करें, बुरे तरीके से भी लोग करें, लेकिन लोगों के पास पावर मौजूद है।
लेकिन देखें उस पावर से ये हुआ कि वो चीज़ें मुझे तंग करना इस तरीके से, जो मुझे उस वक्त एक्सट्रीम मेरे पे अटैक हो रहा था, वो मैं आपको कहता हूँ शायद 10% या 20% रह गया था। लेकिन वो फिजिकल चीज़ें आना, वो मेरे साथ होना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये सब कुछ हो गया। फिर हम उनके पास दोबारा गए, हमने उनको जाके बताया कि जी अब हम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, बस तुम्हारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, हम पीछे से अब इसकी पढ़ाई करेंगे या जो भी करेंगे, अब आपको वो चीज़ें उस तरह तंग नहीं करेंगी। और वो दिन है, और आज का दिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीच में फिर स्टार्ट हो गई थी, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन वो चीज़ें उस वक्त मुझे तंग करना ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन क्या हुआ। जब हमारी शादी हो गई और शादी के बाद ये चीज़ हाजिर हुई तो मेरी बीवी या मेरे भाई की बीवी कैसे रिएक्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद मुझे किस तरीके से तंग किया गया, क्या मुझे दोबारा अभी तंग किया जा रहा है या मेरी वाइफ को कोई तंग कर रहा है, इस तरह कोई चीज़ तंग करती है हमें, हम वो बताएंगे। और उसके बाद फिर हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन 2 एपिसोड्स हम इनको ख़त्म करेंगे और वाइंड अप कर देंगे। तो आज का पॉडकास्ट को भी हम यहाँ पे एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।